आज हम सीखेंगे हर्ट्ज, डाइपोल। हर्ट्ज क्या होता है, डाइपोल और मार्कोनी एंटीना क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने हर्ट्ज एंटीना से। तो अगर हम हर्ट्ज एंटीना की बात करें तो हर्ट्ज एंटीना इज ए स्ट्रेट लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट इज हाफ वेव लेंथ लॉन्ग। हर्ट्ज एंटीना एक स्ट्रेट लेंथ कंडक्टर होता है जो कि हाफ वेव लॉन्ग होता है। इट इज प्लेस वर्टिकली टू द प्रोड्यूस वर्टिकल पोलराइज वेव। ये वर्टिकली प्लेस होता है, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली पोलराइज वेव को प्रोड्यूस कर सके। यानी हम इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? हर्ट्ज एंटीना को। यानी देखिए इसमें पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि इट मे बी प्लेस वर्टिकली टू प्रोड्यूस वर्टिकली पोलराइज ले, या इसको हम वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, वर्टिकली पोलराइज वेव के लिए, या इसको हम हॉरिजेंटली पोजीशन पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हॉरिजेंटल पोलराइज वेव के लिए। तो हर्ट्ज एंटीना क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हाफ वेवलेंथ लॉन्ग होता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है हर्ट्ज एंटीना को। ठीक, तो हर्ट्ज एंटीना अगर आएगा तो यही आप बताएंगे। अब हम बात करते हैं डाइपोल एंटीना। डाइपोल एंटीना की अगर हम बात करें तो डाइपोल एंटीना क्या है? Dipole antenna is also a straight radiator usually fed at the center and produce maximum of radiation in the place of perpendicular to the antenna axis। यानी डाइपोल एंटीना भी एक स्ट्रेट रेडिएशन होता है जो कि यूजुअली फेड होता है सेंटर पर, जो कि प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम रेडिएशन इन ए प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर टू द एंटीना एक्सिस। एंटीना एक्सिस पर क्या करता है? मैक्सिमम रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। अगर ये प्लेस हुआ परपेंडिकुलर टू द एंटीना एक्सिस तो वहां पर ये मैक्सिमम रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। कौन? डाइपोल एंटीना। ठीक, अब देखिए अगर कोई डाइपोल एंटीना हाफ वेवलेंथ लॉन्ग हो तो उसको हम हाफ वेव डाइपोल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए वही लिखा है कि अ डाइपोल दैट इज हाफ वेवलेंथ लॉन्ग इज कॉल्ड हाफ वेव डाइपोल। यानी अगर ऐसा कोई डाइपोल जो कि हाफ वेवलेंथ लॉन्ग हो उसका नाम होता है हाफ वेव डाइपोल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाफ वेव डाइपोल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको क्वेश्चन राइज होगा कि डाइपोल होता क्या है। तो आप क्लास 12th में भी कहीं कहीं डाइपोल के बारे में पढ़े होंगे कि डाइपोल होता क्या है। डाइपोल की अगर हम बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक के टर्म में बात करें तो हम यह कह सकते हैं टू प्लेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस हैव इक्वल क्रॉस सेक्शन। यानी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? टू चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है। अगर दो चार्ज हैं जो कि सेपरेटेड करते हैं स्मॉल डिस्टेंस पर तो वही होता है डाइपोल। ठीक, और डाइपोल मूवमेंट एक प्रकार की क्या है? वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। आप बताएंगे, आप 12th में भी पढ़े होंगे। तो यही होता है डाइपोल, यानी दो चार्ज हो जो कि सेपरेट करें किसी स्मॉल डिस्टेंस से, वो होता है डाइपोल मूवमेंट। वो चार्ज की टर्म में है, लेकिन यहाँ पर हम वेवलेंथ की टर्म में बात कर रहे हैं तो इसी तरह से आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्कोनी एंटीना क्या होता है। तो मार्कोनी एंटीना क्या है? एक प्रकार का वर्टिकल एंटीना है दैट इज क्वार्टर हाफ लॉन्ग। ये क्या होता है? क्वार्टर हाफ लॉन्ग होता है एंड फिट अगेंस्ट एन इनफाइनाइटली लार्ज परफेक्ट कंडक्टर प्लेन इन कॉल्ड क्वार्टर वेव मोनोपोल और मार्कोनी एंटीना। यानी मार्कोनी एंटीना को आप यह कह सकते हैं कि ऐसा वर्टिकल एंटीना जो कि क्वार्टर हाफ वेव लॉन्ग हो, जो कि फेड करे अगेंस्ट एन इनफाइनाइटली लार्ज परफेक्ट कंडक्टर प्लेन पर, जो कि क्वार्टर वेव मोनोपोल हो या मार्कोनी, उसी को हम मार्कोनी एंटीना बोलते हैं। यानी मार्कोनी एंटीना मतलब जो कि क्वार्टर वेव लॉन्ग हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके मार्कोनी एंटीना का डायग्राम है, इस तरह से ये बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।